ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली 10 विकेट से हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, सुनकर सब हुए हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले की समाप्ति के बाद दोनों टीमों के दिग्गजों ने कई बड़े बयान दिए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। हम आपको सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मुकाबले में स्ट्रॉन्ग कमबैक करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयान के आखिरकार कौन से खिलाड़ी ने कौन सा बयान दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की। तो रिकी पोंटिंग ने कहा, स्वाभाविक तौर से एडिलेड टेस्ट में भारत का जीतना नामुमकिन था, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट से भारतीय टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है। हमारे गेंदबाजों ने काफ़ी सजी हुई गेंदबाजी की, जिसके सामने भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नजर नहीं आया जो भारत के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। हाँ, सिर्फ एक खिलाड़ी है नीतीश कुमार रेड्डी, जिनकी थोड़ी तारीफ की जा सकती है, लेकिन वो भी काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने उतरे, जिसके चलते भारत का ये हाल हुआ। लेकिन कप्तान रोहित और के साथ विराट को सोचना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो। फिलहाल उनका परफॉर्मेंस भारतीय टीम के पक्ष में तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो भी गेंदबाजी भले ही उतनी अच्छी ना हुई हो भारत से, लेकिन हम गेंदबाजी से ज़्यादा अच्छी तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को कह सकते हैं। ट्रेविस हेड ने सिर्फ एक सेशन में ही इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया था, यानी कि भारत इस टेस्ट मुकाबले में जीत का हकदार कभी नहीं था। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के एक और दिग्गज व पूर्व कोच जस्टिन लैंगर ने भी टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद ही निराशाजनक रही। जिस प्रकार के नाम भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 में शामिल थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि भारत इस मुकाबले में टक्कर देगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाज गुलाबी गेंद के सामने कुछ नहीं कर पाए और एक के बाद एक पेविलियन लौटते गए। दिग्गजों ने भी अपना खेल उस प्रकार से नहीं दिखाया, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके इस मुकाबले में अपनी जीत तय की। हालांकि भारत की तरफ से हम पॉजिटिव सोचे तो इस मुकाबले में कुछ भी भारत के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सीरीज़ में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जब भिड़ेंगे तो टक्कर का मुकाबला आगे आने वाला देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल देखकर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 4-1 से सीरीज जीतेगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया की ये जीत वाकई में एक सकारात्मक जीत है। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो काफ़ी शानदार खेल दिखाती हुई आई है। पिछले मुकाबले में हार के बाद लग रहा था कि भारत यहाँ पर जरूर ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देगा, लेकिन आज का मुकाबला देखने के बाद लग रहा है कि भारत अब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शायद ही कोई मुकाबला जीते और अब भारत 4-1 से ये सीरीज हारने वाली है। साथ ही मैं इस मुकाबले के बाद तारीफ करना चाहूँगा ट्रेविस हेड की, जिन्होंने मुकाबले को पलटकर ऑस्ट्रेलिया की झोली में पूरी तरीके से डाल दिया और भारत के पास ऐसा कोई मौका ही नहीं रहा इस मुकाबले में। मैं मोहम्मद सिराज के बारे में भी कहना चाहूँगा कि सिराज ने भले ही यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को आउट किया हो, लेकिन उन्होंने जो उनके साथ जो कहा वो अच्छा नहीं था। साथ ही अब उन्हें अगले मुकाबलों में ध्यान से रहना होगा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बचकर रहना होगा। वहीं पर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और दिग्गज मैथ्यू हेडन ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत की तेज़ गेंदबाजी जिस प्रकार से पहले टेस्ट मुकाबले में देखने को मिली थी, उसे देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पिंक बॉल टेस्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगी भारत के सामने, लेकिन यहाँ पर भारत की गेंदबाजी को करारा जवाब दिया है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को नाकाम करके रख दिया। पहले मुकाबले में जीत भारत को श्रेय जरूर जाता है, लेकिन दूसरे मुकाबले के बाद अब लग रहा है कि भारत इस सीरीज में अब शायद ही कोई मुकाबला जीते, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किया है अब वो 7वें आसमान पर हैं और भारत बिल्कुल एक तरफा इस टेस्ट मुकाबले को हारी है, क्योंकि 200 रन भी एक पारी में नहीं बना पाए थे। यानी कि भारत के लिए अब आने वाले टेस्ट मुकाबले और भी किसी बुरी सपने की तरह होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पाकिस्तान के दिग्गजों के बयान भी हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बयानों के बारे पर नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार किसने क्या कहा। तो सबसे पहले स्टार्क की बात करें तो स्टार्क ने कहा, अप्रोच में कोई बदलाव नहीं, यह एक काफ़ी सकारात्मक जीत थी। पहले मैच के बाद काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन हमने पर्थ को पर्थ में ही छोड़ दिया। मैं इसे सही तरीके से बयान नहीं कर सकता। मेरे अप्रोच में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं शायद लंबाई थोड़ी और पुलर रखता हूँ। गुलाबी गेंद सफ़ेद गेंद की तरह है, लाल गेंद की तरह नहीं।
हमने बल्ले और गेंद दोनों से सकारात्मक खेल दिखाया और इसका रिजल्ट मिला। जब गेंद स्टंप पर लगती है तो अच्छा लगता है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मुकाबले में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा। वहीं पर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और शानदार खिलाड़ी जिन्होंने इस मुकाबले को पलटा और प्लेयर ऑफ द मैच बने, ट्रेविस हेड ने भी काफ़ी कुछ कहा। ट्रेविस हेड बोले, पिछले हफ्ते से लय में था, एक बार फिर से रन बनाकर अच्छा लगा। पिछले हफ्ते में लय में था, ऐसा लग रहा था कि मैं फॉर्म में हूँ। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी शानदार है। मुझे लगा कि एक दूसरे नए गेंद के खिलाफ हमारे पास अच्छा मौका है। अच्छा है कि ये रणनीति सफल रही और हमने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को जीता। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो सिराज की गेंदबाजी की तारीफ कर रहा था, लेकिन सिराज ही शायद मुझे कुछ कहना चाहते थे। लेकिन अब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों के बीच हुई बात को सकारात्मक रखते हुए कह दिया है कि ये किसी के ऊपर पर्सनल नहीं है और हम अब आगे आने वाले मुकाबलों में इस प्रकार से नहीं दिखेंगे और एक दूसरे का साथ जरूर बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने भी बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर पैट कमिंस ने कहा, ये एक शानदार सप्ताह रहा। पर्थ में हम वे टीम नहीं थे जो हम बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा। कुछ विकेट लेना भी अच्छा लगा। स्टार्क अद्भुत है, वह इसे एक दशक से भी ज़्यादा समय से कर रहे हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली और सम्मानित महसूस करता हूँ। हेड को बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। वह हेड जब बल्लेबाजी करने आए तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन उन्होंने खेल का रुख बदल दिया और हमें शानदार जीत मिली। भारत के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद आगे आने वाले मुकाबलों में उनके लिए कुछ भी खास बचेगा नहीं, क्योंकि अब हमारी टीम पूरी लय में आ चुकी है और हम आगे आने वाले मुकाबलों में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और गाबा में हम जरूर एक बार फिर से जीत दर्ज करके सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने भी बड़ा बयान दिया। रोहित ने कहा, ये हमारे लिए निराशाजनक हफ्ता रहा। हम अच्छा नहीं खेले और ऑस्ट्रेलिया ने हमसे बेहतर खेल दिखाया। हम मौके भुना नहीं सके। पर्थ में जो किया वह खास था, हम उसे दोहराना चाहते थे, लेकिन हर टेस्ट मैच की अपनी चुनौतियां होती हैं। हम गाबा टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ की कुछ शानदार यादें हैं। हम अच्छी शुरुआत करना और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का घमंड गाबा की पिच पर तोड़ेंगे और आने वाले मुकाबले को जीतकर हम सीरीज़ में बढ़त बनाकर आगे निकलेंगे। मैं खुद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, इसके लिए निराश हूँ। टीम को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने ऊपर ये लेता हूँ कि हार मेरी खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरी टीम एक साथ मिलकर गाबा में शानदार परफॉर्मेंस करेंगे और फिर से ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने का काम भी गाबा में कर देंगे। वहीं पर इन सब के बीच यहाँ पर पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत की हार वाकई में शर्मनाक रही, लेकिन जिस प्रकार की टीम इंडिया है उनसे इस हार की उम्मीद तो हम नहीं कर रहे थे। लेकिन पिंक बॉल टेस्ट भारत के लिए शायद बना ही नहीं। भारत उस प्रकार का परफॉर्मेंस पिंक बॉल टेस्ट में कभी नहीं कर पाया, जिसके चलते आज उन्हें फिर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आज भी भारत के साथ हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टीम है जो कमबैक करना जानती है और अब आने वाले टेस्ट मुकाबले में गाबा में जरूर ऑस्ट्रेलिया के सामने शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन मेरी सलाह है कि रोहित और विराट अच्छी बल्लेबाजी करे तो भारत जरूर जीतेगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के एक और दिग्गज शोएब अख्तर ने भी भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। शोएब अख्तर ने कहा, पर्थ में भारत की जीत वाकई लाजवाब थी, लेकिन यहां पर एडिलेड में पहुंचते ही भारत के बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की हार का जिम्मेदार मैं सिर्फ गेंदबाजों को नहीं बल्लेबाजों को मानूंगा, क्योंकि गेंदबाजों ने तो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी उतनी ही बेहतर की, लेकिन भारतीय बल्लेबाज वो इंटेंट ही नहीं दिखा पाए। पिच पर भारतीय बल्लेबाज 50 और खेलने लायक भी नहीं बचे। अगर ऐसा ही खराब परफॉर्मेंस भारत का रहा तो आगे आने वाले मुकाबलों में शायद ही टीम इंडिया कोई मुकाबला जीत पाएगी। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि विराट और रोहित जिम्मेदारी ले और बड़ी पारियां खेले, लेकिन भारत इस सीरीज़ में वापसी जरूर करेगा अगले मुकाबले से ही, ये मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आपको इन सभी दिग्गजों के बयान में से किस दिग्गज का बयान सबसे अच्छा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।